बरसात के मौसम की एक काली रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और हवा में मिट्टी की गंध के साथ किसी अजीब सी नमी घुली हुई थी। गांव के किनारे एक सुनसान बाग था, जिसके बीचों बीच एका टूटा फूटा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं के पास रात में मत जाना, वहां चीर बत्ती जलती है। कहते हैं कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत की लाश मिली थी, जिसने अपने गहनों और चूड़ियों के साथ छलांग लगाई थी। तब से अमावस की रातों में वहां एक छोटी सी लालटेन जैसी रोशनी जलती दिखती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रोशनी किसी इंसान के हाथ में नहीं होती थी। वो हवा में तैरती, धीमे धीमे पास आती। उस रात रामेश गांव से लौट रहा था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो उसी बाग के रास्ते निकल पड़ा। बिजली चमकी तो उसने दूर कुएं के पास एक टिमटिमाती रोशनी देखी। पहले तो उसे लगा कोई मछुआ या चरवाहा होगा, पर जैसे ही वो पास आया, उसकी सांस अटक गई। वो चीर बत्ती जमीन से 2-3 हाथ ऊपर तैर रही थी और उसके पीछे अंधेरे में किसी के पायल की हल्की सी छनक सुनाई दे रही थी। रामेश पीछे हटने लगा, मगर रोशनी उसके तरफ खिसकने लगी। हर बार जब बिजली चमकती, रोशनी के अंदर से किसी औरत का पीला, सूझा हुआ चेहरा झलक जाता, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक हवा का एक नेज झोंका आया और रोशनी उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसी पल भैल की आवाज रुक गई और एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कान के पास गूंजी। तू भी मेरे साथ चल, कुएं में नीचे, बहुत अकेली हूं मैं। अगली सुबह गांव वाले बाग में पहुंचे तो कुएं के पास रामेश के जूते पड़े थे और पानी पर तेल की हल्की परत तैर रही थी, जैसे कोई अभी अभी बुझा हो। रामेश के गायब होने के बाद गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि संत के वक्त उस बाग के पास जाए। लेकिन उत्सुकता के मारे एक दिन जोगी नाम का ओंझा वहां पहुंचा। उसके पास एक लोहे की छड़ी, नींबू मिर्च और तांबे का कटोरा था। उसने तय किया कि वो उस चीर बत्ती का सच सामने लाएगा। अमावस की रात ठीक 12 बजे जोगी कुएं के पास पहुंचा। हवा बिल्कुल थम चुकी थी। अचानक बिना किसी आवाज के कुएं के ऊपर फिर वही रोशनी जल उठी, धीमे धीमे गोल गोल घूमते हुए। जोगी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर उसकी आवाज कांपने लगी। रोशनी हिलने लगी और फिर उसके अंदर से एक औरत का आधा सड़ा हुआ चेहरा बाहर झांकने लगा। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, बालों में गीली काई और होंठों से टपकता गंदला पानी। क्यों बुलाया मुझे? वो कराहती हुई आवाज हवा में फैल गई। जोगी ने कांपते हाथ से छड़ी उठाई और नींबू मिर्च रोशनी की तरफ फेंकी। पल भर में रोशनी बुझ गई, लेकिन अंधेरा और गहरा हो गया। तभी पीछे से पायल की छनक सुनाई दी, तेज और करीब आती हुई। उसने मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में भीगा हुआ शरीर, जिसका चेहरा छाया में छिपा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जोगी ने मंत्र पढ़ते हुए भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। अगली सुबह कुएं के पास किसी ने जोगी को नहीं देखा। सिर्फ लोहे की छड़ी आधी जंग लगी और तांबे का कटोरा पानी में तैर रहा था, और हों तेल की हल्की गंध पूरे बाग में फैली हुई थी। अब गांव वाले कहते हैं, पहले चीर बत्ती बस अमावस को आती थी अगली सुबह। कुएं में पास किसी ने जोगी को नहीं देखा। सिर्फ लोहे की छड़ी आधी जंग लगी और तांबे का कटोरा पानी में तैर रहा था, और हाँ, तेल की हल्की गंध पूरे बाग में फैली हुई थी। अब गांव वाले कहते हैं, पहले चीर बत्ती बस अमावस को आती थी, पर जोगी के बाद वो किसी भी रात, किसी भी वक्त जल सकती है। और अगर रोशनी तुम्हारी आंखों में पड़ गई, तो शायद तुम भी वापस ना आओ। अगर आप इस कहानी की एनिमेटेड कहानी देखना चाहते हैं तो